अब हम लोग समझने वाले हैं विद्युत विभव के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, किसी इकाई धनावेश को, हमारे पास एक इकाई है, वो कैसा है, धनावेश है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने नोट कर लिया। किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। प्यारे बच्चों, विद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं। किससे? V से, ठीक है ना। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। या ऑफकोर्स ये क्या है? वोल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसके सूत्र की बात किया जाए तो V बराबर W/Q, W को वर्ग और Q आवेश, है ना प्यारे बच्चों। तो V बराबर होता है W/Q। आइए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। ये तो एक सवाल दिया हुआ है, इसे हम जस्ट अभी समझाएंगे। इससे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? विद्युत विभवांतर के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। इकाई धनावेश को, हमारे पास एक इकाई है, वो कैसा है? धनावेश है। ठीक है ना। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दोनों कैसा है? धनावेश है। कैसा है? दोनों एक धनावेश होगा। रुकिए पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो एक आवेश क्या है? प्लस है और एक आवेश माइनस है। इससे दिया हुआ नहीं है कि कैसा है, क्योंकि पहला तो धनावेश दिया है। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। किसका? विद्युत विभवांतर का। इसका भी विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और विद्युत विभव का मात्रक जो होता है वो भी वोल्ट ही होता है। तो प्यारे बच्चों, एक पॉइंट्स लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा कि विभवांतर को वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? वोल्ट मापी द्वारा। तो एक परिभाषा के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि विभवांतर की जो एक माप होती है वो एक यंत्र द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? यंत्र द्वारा। मतलब विभवांतर को जो हम लोग मापते हैं वो एक यंत्र के द्वारा मापी जाती है, जिससे वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये चीज हमने पिछली क्लासेस में भी बता दिया कि सिर्फ यही एकलौता मीटर है जिसे हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बाकी चीजें चाहे अमीटर हो या कुंजी हो, प्रतिरोध हो, कुछ भी हो, वो सब किसमें होते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप बढ़िया से समझे होंगे। अब एक सवाल आप लोगों के सामने दिया है, हमने दे रखा है पहले से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले ही लिख कर रखा है कि भूला न जाए समझने में और समझाने में। तो प्यारे बच्चों, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु, 12 वोल्ट विभवांतर। अब हम लोग सवाल में क्या सीखें कि जो चीज दिया हो उसे लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं दिया है। क्या लिख लेते हैं? दिया है। ऑलरेडी दे रखा है 12 वोल्ट विभवांतर। तो हम लोग विभवांतर को क्या डिनोट करते हैं? V से ना। तो V बराबर कितना दिया है? 12 वोल्ट। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, हमेशा इनमें क्या होता है? विभवांतर की परिभाषा में क्या पढ़े? दो बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना प्यारे बच्चों। तो दो बिंदु के बीच 2C आवेश को ले जाने में, 2C आवेश। अब यहाँ पर आवेश कितना दे रखा है? मतलब क्यों कितना दे रखा है? 2C दे रखा है। मतलब 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। प्यारे बच्चों, पॉइंट्स देखिए यहाँ पर मिल गया हमारी परिभाषा का। हमारी परिभाषा विद्युत विभवांतर की क्या कह रही थी कि इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। मतलब इकाई धनावेश है, एक इकाई धनावेश ये है, एक इकाई धनावेश ये है। इन दो बिंदुओं के बीच, क्या? इन दो बिंदुओं के बीच इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो ये सवाल भी बना दिया कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच इतने आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो आवेश ही तो ले जाया जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या ले जाया जाएगा? आवेश। तो आइए अब सवाल पे चलते हैं। तो हमारे पास जो दिया है वो है V और Q। निकालना क्या है? आइए पढ़ते हैं सवाल में। कितना कार्य किया जाता है, मतलब हमें W निकालना है। क्या करना प्यारे बच्चों? W निकालना है। तो जब V भी दिया रहा है, Q भी दिया रहा है और W निकालना हो तो सिर्फ एक ही सूत्र लगेगा, वो होता है V बराबर W/Q।
क्यू, तो इधर इस साइड लगा देते हैं v बराबर W/Q। और प्यारे बच्चों ये बताइए हमें क्या निकालना है, हमें कार्य निकालना है। तो कार्य का जब तिर्यक मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा VQ। क्या हो जाएगा? VQ। और V के प्लेस पे हमें रखना है 12, है ना, और Q के प्लेस पे हमें रखना है 2C। तो ये हो जाएगा 12 दुनिया 24C, है ना प्यारे बच्चों। हाँ तो W, सॉरी प्यारे बच्चों, हमें 2C नहीं, ओनली शायद 2 रखना है। और उसके बाद कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है? जूल, ठीक है ना। ओके प्यारे बच्चों, तो क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट